Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, Senior Faculty at Wikipedia, and I welcome you to our today's video where we will be discussing the questions on history. These questions are very relevant for your upcoming exam of SSC CGL. इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं हम लेक्चर बाय लेक्चर आपके साथ लेके आते हैं डेली हिस्ट्री ज्योग्राफी एवरीथिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी करंट अफेयर्स क्वांट रीजनिंग everything is going on, then these sessions are absolutely free for you. So kindly do watch these lectures, these are for you only, and do like share and subscribe our channel. हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप इस टाइप का कुछ करते हैं बिकॉज अभिपीडिया ऐसे ऐसे अफोर्डेबल इनिशिएटिव्स आपके लिए लेके आता रहता है. हमारा यही मोटो रहता है कि अफोर्डेबिलिटी आपके सामने कभी हिंड्रेंस ना रहे. That is the reason we come up with these kind of an awesome initiatives for you, right? So with this, let's start our video. The topic of today's video will be the Congress sessions. मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहां पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस. कौन प्रेसिडेंट था, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस, उनके डेट, कुछ इवेंट्स. These kind of things will be covered under today's video, right? But before starting that, I have a very important announcement and a very good announcement for you. Our SSC CGL course. SSC CGL 2024 के लिए हमने एक फुल कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जहां पर यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स, राइट, आपको चाहिए कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू. ये उस चीज का सोल्यूशन है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा. यू विल बी गेटिंग द लाइव लेक्चर्स, राइट, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है. टेस्ट सीरीज के लिए भी कहीं नहीं जाना. देन करंट अफेयर्स विल बी डेल्ट, करंट अफेयर्स कराए जाएंगे. सब कुछ सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. क्वांट, रीजनिंग, जीएस, एवरीथिंग. जीएस के अंदर करंट अफेयर्स, राइट, इंग्लिश, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज, आपको उसके स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग. कहीं भी नहीं जाना. और सबसे बड़ी बात, आपके लिए एक्सक्लूसिवली स्पेशल हमने इस कोर्स का प्राइस कर दिया. आपके लिए एक ऑफर पे लेके आ रहे हैं एट 4999. 5000 ही पूरे नहीं ले रहे आपसे इन सब चीजों के लिए. नाउ जस्ट लुक एट द, अब कंपेयर कीजिए प्राइस को और कंपेयर कीजिए क्या क्या आपको इसके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है. एंड दिस कोर्स इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर सीजीएल. आपको जितने भी दूसरे एग्जाम्स एसएससी के, वो भी आप इस कोर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं. असिस्टेंट जितने भी आपके लाइक एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, ये उन सबको आप सबके अंदर आपको हेल्प करेगा. सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है, सारे के सारे बाकी एसएससी एग्जाम्स के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा. तो अगर मैं आपकी जगह होता ना, अभी के अभी इस कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर लेता, अगर मैंने अभी तक कोई कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, राइट. इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आई डोंट थिंक सो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी, राइट. एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो जस्ट गो फॉर इट, राइट. अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, बाय द वे, कोई एनी क्वेरी, कुछ भी डाउट है आपको, तो आप नीचे सपोर्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, राइट. और इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेयर यू विल बी डायरेक्टली रजिस्टरिंग फॉर दिस कोर्स, राइट. और अगर आपको कोई भी वैसे डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स और रिगार्डिंग एनी एग्जाम ऑल्सो, रिगार्डिंग आपको कोई भी लेजिबल आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं. अभिपीडिया इज देयर फॉर यू. आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, राइट. जितनी जल्दी हो सकेगा वी विल बी रिप्लाइंग फॉर दैट, वी विल बी कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन फॉर योर क्वेरीज एज वेल, right? So now let's start our video with the first question of the day. Yes, but before that, one more announcement. This WhatsApp group एक एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है. एक WhatsApp ग्रुप है जिसका लिंक नीचे बायो के अंदर है. इस लिंक पे क्लिक करके फटाफट इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. यहाँ पर भी आपकी सारी की सारी जो एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है वो हम उनसे डील करेंगे. आप यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं. और अगर रिमाइंड करा दूं, ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसके. आप इसके लिंक को ज्वाइन करिए, ग्रुप के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछिए, नवीपीडिया विल बी देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज, राइट. अगर इसके लिए तो मैं कहूंगा वीडियो पॉज करें और अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए. इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है आपको. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, which among the following congress sessions was known for concession of separate electorates for the muslims by the congress party? इसमें से कौन से सेशन के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, राइट, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई. ऑप्शन है आपके. ऑप्शन ए, बेसिकली कंसेशन मतलब थंबा लग जाना कि हाँ अब तो पक्का हो गया, परमानेंट सा हो जाएगा. ऑप्शन ए 1913 कराची सेशन, ऑप्शन बी 1915 बॉम्बे सेशन, ऑप्शन सी 1916 लखनऊ सेशन, या ऑप्शन डी 1917 कलकत्ता सेशन. तो 1913 कराची सेशन, 1915 बॉम्बे सेशन, 1916 लखनऊ सेशन, या 1917
कैलकाटा सेशन। तो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, सीधा रामायण की तरह वीडियो को मत देखो, थोड़ा दिमाग पे अपने आप भी जोर डालो, थोड़ा सोचो और फिर आंसर करो, सो दैट आपको चीजें याद हो। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का, जहां पर क्या सेपरेट इलेक्टोरेट को एग्री कर लिया गया था बाय द कांग्रेस। सेपरेट इलेक्टोरेट ने इसको एग्री कर लिया गया था। किसने एग्री करा था? कांग्रेस ने। क्यों करा था? बिकॉज अब यहां पर क्या था कि आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों इकट्ठे हो गए थे, इन्होंने यूनाइट हुआ था, पर मुस्लिम लीग की लेकिन एक शर्त थी, कंडीशन थी कि भाई आप सेपरेट इलेक्टोरेट को मानो, हम तभी आएंगे। तभी कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इस सेशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट हुआ था, व्हाट वाज व्हाट, कि मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट, इनकी जो लड़ाई चल रही थी सूरत स्प्लिट के बाद, वो यहां पर एंड हो गई थी। दे अगेन यूनाइटेड, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा यूनाइट हो गए थे इस सेशन के अंदर। So these two important events took place under this लखनऊ सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यहां से ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या क्या इस सेशन के अंदर इवेंट टेक प्लेस हुए थे। तो एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दे यूनाइटेड। दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आल्सो हैपेंड इन दिस। यहां पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, विच इज कि प्रेसिडेंट कौन था इस सेशन का, राइट? 19 और 16 के लखनऊ सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? यू विल बी राइटिंग दैट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि 1916 वाले इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, राइट? ओके, नेक्स्ट, सी आंसर इज सी। At which among the following places Indian National Congress adopted the resolution of पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो कौन सी जगह पर हुआ था इनमें से, राइट? कौन से एक सेशन था, वो जगह पे टुक प्लेस किया था इन लोकेशन में, इन चारों में से किसी एक लोकेशन पे, जहां पर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आजादी चाहिए, वो जो रिजोल्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया गया था कि भाई अब हम डोमिनियन कुछ नहीं, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले डोमिनियन स्टेटस के लिए एग्री कर रहे थे, बट इस रेजोल्यूशन के बाद पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब कुछ नहीं। ऑप्शन है आपके कैलकाटा, बी लाहौर, सी दिल्ली या डी कराची, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, लाहौर। द फेमस 1929 लाहौर सेशन, द फेमस 1929 लाहौर सेशन, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ओके वेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्राई कलर का क्या झंडा लहराया था, ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। और एक और चीज डिसाइड हुई थी क्या, कि अब से 26 जनवरी 26 जनवरी will be celebrated as what? Republic Day. Will be celebrated as Republic Day. उस टाइम 1930 पड़ा था, तो 1930 में पहला रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया गया था। राइट, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा भी था इस सेशन से रिलेटेड, जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाते हैं। इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कि पहली बार पूर्ण स्वराज कब आया था, पहली बार ट्राई कलर फ्लैग कब अनफर्ल किया गया था, कौन इसका प्रेसिडेंट था, राइट, और कौन रिपब्लिक डे कब मनाया गया था, क्या डेट थी, राइट? सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस सेशन। आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, तभी मैंने सारे सारे आपको यहीं पर बता दिए, राइट? ओके, नेक्स्ट, द आंसर इज बी। नेक्स्ट, द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग? ये जो 1896 1896 का जो सेशन है, इसमें से किस चीज के लिए पॉपुलर है वो? यहां पर क्या हुआ था पहली बार? ऑप्शन है आपके, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन बी इंडियाज नेशनल एंथम वाज sung फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन सी इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, राइट? अगर इसको एलिमिनेशन से भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं एटलीस्ट दो ऑप्शन तक तो आ ही जाओगे, बिकॉज ऑप्शन सी पे अगर आप आओगे, इंडिया ट्राई कलर फ्लैग वाज सीन रॉन्ग, अभी हमने देखा ये कब हुआ है, 1929 के अंदर हुआ, राइट, लाहौर सेशन के अंदर। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तभी मैंने बताया था कि कुछ डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते रहते हैं, राइट? ओके, नाउ अब फंसते हैं हम ऑप्शन ए बी में। इसके अंदर देखते हैं, इंडिया नेशनल सॉन्ग वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियन नेशनल एंथम वाज sung, नो, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। It was at this session 1896 where the first India's national song was sung for the first time. कौन सा था? वंदे मातरम।
Right, this is our national song, national anthem of Jan Gan Man. Right, so the correct answer for this question will be option A. I hope आप correct answer choose कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ कर भी रहे होंगे. Right, okay, next question number 4. In which year and at which place India's national anthem was sung for the first time? Right, अभी national song हमने देख लिया 1896. अब हमसे पूछ रहे हैं national anthem कब और कहां. तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 1911 कोलकाता, ऑप्शन बी 1912 लखनऊ, ऑप्शन सी 1913 दिल्ली या ऑप्शन डी 1914 बॉम्बे. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, पॉज करें वीडियो को, खुद अटेम्प्ट करें एक बार, राइट, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, फिर आंसर करेक्ट आंसर की तरफ जाए, पहले खुद ट्राई करें एक बार. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए 1911 कोलकाता. 1911 का जो सेशन था कोलकाता का, वहां पर पहली बार जो है इंडिया का नेशनल एंथम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन. नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इन 1896, नेशनल एंथम 1911 1911. ओके, नेक्स्ट. Which among the following was the only session of Indian National Congress that was presided by महात्मा गांधी? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ है एसएससी में, कभी सीजीएल में, कभी एमटीएस में और डिफरेंट एग्जाम्स में, सीपीओ में पूछते रहते हैं इसको. तो अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी कराची. सिर्फ एक ऐसा सेशन है जहां पे महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया, इनफैक्ट बाद में तो उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया था. राइट, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी बेलगाम. 1924 1924 का जब बेलगाम का जो सेशन था, वहां पर गांधी जी ने प्रिसाइड किया था फॉर द, इट वाज द ओनली टाइम, सिर्फ एक ही बार करा है और यहीं पर करा है 1924 में. बेलगाम के सेशन को महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था. राइट, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये. ओके, नेक्स्ट. ओके, आंसर बी. नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ. बिल्कुल जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है. राइट, तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इज ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी इज बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी या ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. राइट, आई होप आप इसमें दो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, सबके अंदर नहीं हो रहे होंगे. आई एम श्योर कि आप ए और डी में ही कंफ्यूज होंगे कि भाई ए.ओ. मोस्टली बच्चों को लगता है कि ए.ओ. ह्यूम थे. नो, A.O. Hume was one of the founders of Congress. That is true. A.O. Hume की वजह से इंडियन कांग्रेस फाउंड हुई थी, लेकिन जो पहला जो सेशन था उसके ये प्रेसिडेंट नहीं थे. इसके प्रेसिडेंट ये नहीं थे, इसके प्रेसिडेंट थे ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ओमकेश चंद्र बैनर्जी. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस और फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जब पहली बार कांग्रेस बनी थी, जो पहला सेशन था बिल्कुल, उसके कौन थे प्रेसिडेंट? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन D and or not option A. Neither option B, neither nor option C. The correct answer is option D. Okay. Next. Okay. Who among the following presided the Lahore session of the National Congress in 1909? Mind you, यहाँ पर पूछा हुआ 1909 ना कि 1929. इसी पे ध्यान दिया करो कि ईयर भी कौन सा पूछा हुआ है. उस टाइम पे लाहौर इंडिया का ही पार्ट था, बाय द वे. राइट, तो लाहौर में बहुत सारे सेशंस हुए उस टाइम भी. तो यहां पर पूछा हुआ 1909 वाले सेशन का कौन प्रेसिडेंट था. ऑप्शंस हैं आपके, ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बिशन नायर दार. बाय द वे अगर 1929 होता तो आंसर क्या होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू. बट यहाँ पर पूछा हुआ 1909. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉज करें वीडियो को, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को. राइट, बट आई विल कंटिन्यू. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, एम मालवीय. मदन मोहन मालवीय जी जो थे, उन्होंने प्रिसाइड किया था 1909 के लाहौर सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के. राइट, एंड इट वाज नॉट जवाहरलाल, इट वाज नॉट दादा भाई नौरोजी, इट वाज नॉट रास बिहारी घोष, इट वाज नॉट बिशन नायर दार, इट वाज मदन मोहन मालवीय. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मदन मोहन मालवीय. ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो इनके बारे में ध्यान दिया करो. जहां पर भी मदन मोहन मालवीय का नाम आ जाए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए. इनके कौन कौन से इनिशिएटिव थे, कई सारे इनकी कई सारी सभाओं के, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ये पार्ट रहे हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए आपको. इनफैक्ट दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, रास बिहारी घोष भी. इनसे रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स है, दादा भाई नौरोजी ने कुछ बुक्स लिखी हैं. एक ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है इनको. ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद फाउंड भी करी है. इनकी वजह से ड्रेन थ्योरी जो है इन्होंने लिखी है, इनकी वजह से पता लगा था कि जो अंग्रेज है यहाँ से पैसा लूट लूट के बाहर भेज रहे हैं.
राइट, और राज बिहारी घोष, इनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो ऑल दीज पर्सनैलिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इनके बारे में जो भी पता लगे, जहां से ही पता लगे, जहां से ज्ञान मिले ले लो, राइट। ऐसे ही बढ़ना होता है आगे। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? जब पहला सेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में कांग्रेस बनी, 1886 में पहला सेशन हो गया था। तो पहले सेशन का कौन था उस टाइम पे? वाइसरॉय कौन चल रहा था ब्रिटिश अपने इंडिया में, राइट। 1858 के बाद वाइसरॉय बनने लग गए, तो उससे पहले गवर्नर जनरल होते थे। तो अमंग द गिवन ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मायो एंड देन लॉर्ड मिंटो। इनमें से कौन था वाइसरॉय उस टाइम पे जब फर्स्ट सेशन चल रहा था? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन. Lord Dufferin was the viceroy at the time of the first session of the Indian National Congress. Okay, see, answer is B. Next, in which session of the Indian National Congress the Congress split into two parts, moderates और extremists? कौन से सेशन के अंदर जो कांग्रेस थी वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में दो पार्ट्स में बट गई थी? इसमें से कौन सा सेशन था? राइट, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए सूरत सेशन, ऑप्शन बी नागपुर सेशन, ऑप्शन सी बॉम्बे सेशन एंड ऑप्शन डी इज इलाहाबाद सेशन, राइट। तो कौन सा सेशन रहेगा इसमें से? क्या वो इलाहाबाद सेशन था? नो। क्या वो बॉम्बे सेशन था? नो। क्या वो नागपुर सेशन था? नो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सूरत सेशन। 1907 1907 तक आते आते क्या हुआ था? पीक आ गई थी किस चीज की? एक फ्रैक्शन मॉडरेट्स और एक साइड एक्सट्रीमिस्ट। कौन थे ये एक्सट्रीमिस्ट? एक्सट्रीमिस्ट क्या कांग्रेस के ही पार्ट होते थे? यस, दे वर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, बट इनका जो काम करने का तरीका था वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था। दे वर मोर एक्टिव, प्रोएक्टिव रहते थे कि हाँ भाई अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर डालो, हमें चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। बट वेयर एज द मॉडरेट्स, दे डिपेंडेड ऑन द 3 Ps की पेटिशन पेंडेंसी, की सरकार ठीक है, ब्रिटिश इंडिया ठीक है, ब्रिटिश हमारे लिए सुनते हैं, हमारे काम करते हैं। वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट वर मोर एक्सट्रीम, दे वर द मोर ज्यादा थोड़े एग्रेसिव रहते थे, बट दे वर नॉट वायलेंट, वायलेंट नहीं थे। जो अपने आप पढ़ते रहते हो इनके बारे में, भगत सिंह एंड ऑल, देवर अलग कैटेगरी, देवर नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स बोथ वर पार्ट ऑफ द कांग्रेस ओनली, देवर कांग्रेस मेंबर्स ओनली, बट काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। मॉडरेट्स थोड़े से नीचे वाले, मतलब ब्रिटिश सरकार पे डिपेंडेंट थे, उनके पेटिशंस और इन चीजों पे याचिका वगैरह लगा के करते थे। वेयर इज एक्सट्रीमिस्ट, दे वर मोर इनटू एक्शंस, ये एक्शंस में बिलीव करते थे। तो इनके आइडियोलॉजीज में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, डिफरेंसेस थे। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते थे। तो एक टाइम आ गया जब इनके डिफरेंसेस बहुत बढ़ते बढ़ते पीक पे आ गए थे कि 1907 जो सूरत का सेशन था, वहां फाइनली इनफैक्ट चप्पलें तक उछाली गई थी, राइट। जो प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी, कुर्सियां तोड़ी गई थी, बिल्कुल सिचुएशन खराब हो गई थी सेशन के अंदर। और फाइनली क्या हुआ था फिर? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में एक डिवीजन आ गई थी, मॉडरेट्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, जो कि फाइनली यूनाइट कब हुए थे? फिर बाद में जाके 1916 के अंदर लखनऊ सेशन के अंदर दोबारा इनकी मीटिंग हुई, दे वर अगेन यूनाइटेड। और अब ऐसा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जैसा कुछ नहीं था, पूरा कांग्रेस इकट्ठी हो गई थी। ये 1907 और 1916 वाले टाइम में ही है जब एक्चुअली दो फ्रैक्शंस थे कांग्रेस के, मॉडरेट्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग चल रहे हैं। और बहुत ही स्लो टाइम था, इस टाइम पे कुछ ज्यादा इवेंट्स नहीं हो पा रहे थे इस वजह से, क्योंकि कांग्रेस ही इनएक्टिव थी, राइट। सो 1907 सूरत सेशन। अच्छा, यहां पर एक चीज और जाननी है कि इस सेशन का जो है प्रेसिडेंट कौन था, राइट। प्रेसिडेंट कौन था इस सेशन के? प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष, राज बिहारी जी। राज बिहारी जी जो थे वो इस सेशन के प्रेसिडेंट भी थे, राइट। तो ऐसे पता होनी चाहिए सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं उनके प्रेसिडेंट्स पता होने चाहिए, ईयर पता होने चाहिए, क्या क्या उस सेशन के जो इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस हुए सेशन के अंदर वो भी पता होने चाहिए। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सूरत सेशन। द आंसर इज ए। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? पहले अंग्रेज जी, पहले ब्रिटिशर कौन थे? पहले इंग्लिशमैन कौन थे जो कि इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, राइट। ऑप्शन है आपके, ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी एल्फ्रेड वेब और डी हेनरी कॉटन। बाय द वे, ये चारों के चारों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट हमें बताना है कि सबसे पहले कौन बने। तो यहां से आपको एक और डाटा मिलेगा कि चारों रह चुके हैं, कि सिर्फ एक, अगर आपसे मैं पूछूं क्या सिर्फ एक इंग्लिशमैन इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? नो, एक से ज्यादा रहे हैं। बाय द वे, ये चीजें पता होनी चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चंस के अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें निकालनी पड़ती है। सो the correct answer for this question is Henry Cotton, no. Alfred Webb, no. William Wedderburn, no. So the correct answer is option A, George Yule. George Yule was the first Englishman to become the president of Indian National Congress.
right? So correct answer for 10th question is option A. Next, in which session of Indian National Congress the Congress passed the resolution for the पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट? अगेन आ गया ना घूम के आपके सामने कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन के अंदर पास हुआ था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, भाई हमें पूरी आजादी चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, राइट? अभी बताया पीछे आपको, ऑप्शन है आपके ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी लाहौर या डी दिल्ली। तो क्या आंसर है इसका? 1929 लाहौर सेशन। कौन थे प्रेसिडेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहां पर क्या क्या हुआ था? ट्राई कलर फ्लैग भी अनफोल्ड हुआ था और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को डिसाइड किया गया था। और सबसे बड़ी बात, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज आल्सो पाउंड। अब की भाई अब जो है डोमिनियन स्टेटस वगैरह कुछ नहीं, अब जब भी ब्रिटिश सरकार से बात होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की बात होगी, उससे नीचे हम नहीं मानने वाले, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज लाहौर, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लाहौर. Okay, next. Who was the president of Indian National Congress when the song Vande Mataram was first sung at the 12th session of the Indian National Congress? Vande Mataram 12th session पे कब हुआ ये? 1896, राइट? 1896 रिमेंबर अपना नेशनल सॉन्ग, ये इनडायरेक्टली पूछा हुआ है कि अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इंडियन 1896 का जो सेशन था वहां पर क्या हुआ था? पहली बार अपना नेशनल सॉन्ग गाया गया था। अब आपसे पूछ लिया उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, राइट? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, राइट? ऑप्शन ए आपका बदरुद्दीन तैयब जी, ओके ओके। ऑप्शन ए इज बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी इज रहमतुल्लाह एम सयानी, ऑप्शन सी इज राज बिहारी घोष एंड ऑप्शन डी पंडित बिशन नारायण दार, राइट? Who was the president of the Indian National Congress when the song Vande Mataram was first sung at the 12th session? यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पता लगती है कि 12th सेशन था। आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जब आपके कौन से सेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग को गाया गया था, नंबर कौन सा था वो? 10th 11th 12th 13th ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा था? 12th। कब हुआ ये? 1896, राइट? 1896। अब इसका प्रेसिडेंट कौन थे? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, रहमतुल्लाह एम सयानी, राइट? करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, तभी मैंने इसको इंक्लूड किया है। इट कुड बी आस्क्ड, राइट? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आदत है एसएससी की, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा फैक्चुअली कई बार वो पूछ लेते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, रहमतुल्लाह एम सयानी। तो अगर आपसे पूछ लिया तो आप गलत करके नहीं आओगे, आंसर आपको पता होना चाहिए। नेशनल एंथम से रिलेटेड, नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड, कौन सा सेशन कब हुआ है, कौन प्रेसिडेंट था, एवरीथिंग यू शुड नो नाउ। ओके, नेक्स्ट. Who was the president of Indian National Congress session that was held in Jaipur after independence? इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जब सेशन हुआ है जो कि कहां पर हुआ है? जयपुर में। उसका प्रेसिडेंट कौन है? आपसे ये पूछ रहे हैं वो, प्री इंडिपेंडेंस नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो जयपुर में हुआ है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया एंड ऑप्शन डी सरोजनी नायडू, राइट? जवाहरलाल नेहरू जी थे, देखते हैं, देन आचार्य जेपी कृपलानी और सी डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या सरोजनी नायडू है? नो। पट्टा भाई सीतारमैया? यस। आचार्य जेपी कृपलानी? नो। जवाहरलाल नेहरू? नो। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सीतारमैया जी थे। डॉक्टर पट्टा भी सीतारमैया जी थे जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, जो जयपुर कनेक्ट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आपसे पूछा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताएंगे कि इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये जयपुर में हुआ है। पहली बात तो यहाँ से एक और चीज पता लगती है कि जयपुर में हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद जयपुर में हुआ है। ये कब हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आई सिंसियरली होप कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, राइट? थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मली रूटीन में आपको नहीं मिलेगा, तभी मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट. In which session of the Congress passed the Quit India Resolution? कौन से सेशन, कांग्रेस के कौन से सेशन के अंदर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया था, राइट? क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, राइट? क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी था वो, राइट? ऑप्शन हैं आपके, ए लाहौर, बी सूरत, सी मुंबई या डी कोलकाता, राइट?
So the correct answer for this question will be wait. Okay. So क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था ये हुआ था मुंबई, राइट. इट वाज इन मुंबई 1942, राइट. 1940 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर रिमेम्बर करेंगे. कहाँ हुआ था ये? मुंबई के अंदर, बॉम्बे. उस टाइम बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई तो आप कहते हैं, उस टाइम बॉम्बे बुलाया जाता था इसको, राइट. ओके, सी आंसर इज सी. ओके, लास्ट क्वेश्चन. Who among the following was not present? Again focus on the words. यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? कौन प्रेजेंट नहीं है? Who was not present at the founding session of the Indian National Congress. बिल्कुल जो फाउंडिंग, जो पहला सेशन था, राइट, फाउंडिंग सेशन, उस टाइम पे कौन कौन इनमें से प्रेजेंट नहीं है? ये नहीं पूछा कौन है कौन नहीं है, हमेशा इन पे ध्यान दिया जा रहा है क्या पूछ रहे हैं आपसे. ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी जस्टिस रानाडे, या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी. राइट, एस एन बनर्जी, जस्टिस रानाडे, जी सुब्रमण्यम या दादा भाई नौरोजी. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, पॉज द वीडियो, टाइम बाय योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करें, थोड़ा सोचे कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें, देन वीडियो कंटिन्यू करें टू सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. ओके, सो क्या दादा भाई नौरोजी थे प्रेजेंट? यस, ही वाज प्रेजेंट. जी सुब्रमण्यम प्रेजेंट थे? यस, ही वाज आल्सो प्रेजेंट. जस्टिस रानाडे? यस. बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जस्टिस रानाडे भी, इनके बारे में भी जरूर जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले पढ़ना चाहिए. देन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नो, ही वाज नॉट प्रेजेंट. एस एन बनर्जी थोड़े बाद में आए, लेट आए, राइट. सो ही वाज नॉट प्रेजेंट. तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनफैक्ट आईसीएस ऑफिसर भी थे ये, ठीक है. और इन्होंने इनके लिए बहुत सिविल सर्विसेज के लिए ही इनफैक्ट बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं. तो जहां पर भी सिविल सर्विस का नाम आएगा, एस एन बनर्जी का नाम जरूर आता है. और इन्होंने एक इनिशियली कांग्रेस से पहले भी एक नेटल कांग्रेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी इन्होंने फाउंड की थी, जिसको बाद में कांग्रेस के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था, राइट. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडेज वीडियो. सी आंसर इज डी. ओके, बट आई हैव वन मोर. सी अगेन व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे बायो में है. डू ज्वाइन दिस ग्रुप, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, वेयर ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड. But I have one more information with you to share, that is a microverse. Now what are micro courses? What is microverse? ये एक अभिपीडिया का ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर लेट्स से कि आपको पूरा कोर्स नहीं लेना, या लेट्स से आपको सिर्फ मॉड्यूल भी नहीं लेना, आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है. आपका टॉपिक कोई वीक है, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे वो सीजीएस का हो, राइट. क्वांट के अंदर भी लेट्स से क्वांट के अंदर भी आपका रिलेशन प्रोपोर्शन वीक है, मिक्सचर एलिगेशन वीक है, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पे कर सकते हैं. एंड देन यू कैन प्रिपेयर दैट टॉपिक सो दैट योर कोर्स, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए. यू डू नॉट नीड टू बाय द होल मॉड्यूल, और यू डू नॉट नीड टू बाय द होल कोर्स. आपको पूरा मॉड्यूल कोर्स कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस टॉपिक के लिए परचेज करिए, उस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, एंड यू गेट योर प्रिपरेशन एब्सोल्युटली कंप्लीट डन, राइट. सो लेट मी शो यू हाउ नाउ हाउ टू एक्सेस दिस माइक्रो कोर्स. ओके. ओके, सो फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट, abhipedia.abhimoney.com. जैसे इस पे जाएंगे ये वेब पेज खुलेगा आपके सामने. नाउ चूज एग्जाम, सी स्क्रॉल डाउन, एसएससी सीजीएल, सिलेक्ट एसएससी सीजीएल. नाउ स्क्रॉल डाउन, नीचे जाएंगे, माइक्रोवर्स पे क्लिक कीजिए. सी दिस विंडो विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, राइट. ओटीपी वगैरह आएगा, देन गो फॉर दिस साइड. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू क्वांट. क्वांट के अंदर क्लिक करिए. यहाँ पर देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग आपके सामने सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज. माइक्रो कोर्सेज मतलब कोर्स का माइक्रो पार्ट, सो दैट यू डोंट नॉट नीड टू गो फॉर द होल कोर्स. आप सिर्फ उसका माइक्रो पार्ट के अंदर असाइन करके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, राइट. अभिपीडिया का एक यूनिक इनिशिएटिव है and a very wonderful initiative which has been launched exclusively for you. So we have all the options for you. हमारे YouTube के सेशंस भी आपके लिए चलते रहेंगे which are absolutely free. आपके लिए माइक्रो कोर्सेज है, आपके लिए मॉड्यूल कोर्सेज है, आपके लिए हमने फुल कोर्स भी अवेलेबल करा रखा है. आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए जाना है, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. जो भी आपको ऑप्शन पिक करना है, वी हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल. नाउ इट इज अप टू यू whichever वी वांट टू चूज. So all we want you to get clear this examinations, and we want you to be connected with Abhipedia, राइट. बिकॉज हमारा मोटो रहता है कि अफोर्डेबिलिटी आपकी प्रिपरेशन के आगे हिंड्रेंस ना रहे. So with all this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. And do like, share and comment our videos. Thank you and have a nice day.